ओम शांति। आज हम भाग दौड़ भरी दुनिया में शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जैसा हम सोचते हैं वैसी ही हमारी दुनिया बन जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपके सोचने का नज़रिया बदल देगी। एक बार एक पोता अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, मेरे मन में हमेशा दो तरह के विचार चलते रहते हैं। कभी मैं बहुत खुश और शांत होता हूँ, तो कभी मुझे बहुत गुस्सा और नफरत महसूस होती है। मेरे अंदर जैसे युद्ध चल रहा हो। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हम सब के अंदर दो भेड़िए रहते हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। पहला भेड़िया यह बुराई का प्रतीक है। इसमें गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, अहंकार और नकारात्मकता भरी है। दूसरा भेड़िया यह अच्छाई का प्रतीक है। इसमें शांति, प्रेम, करुणा, सत्य और सकारात्मकता है। पोते ने मासूमियत से दादाजी से पूछा, अगर ये दोनों लड़ते हैं तो अंत में जीतता कौन है? दादाजी ने बहुत गहरी बात कही, बेटा, जीत उसी भेड़िए की होती है जिसे तुम रोज खिलाते हो। यह कहानी हमारे मन की सच्चाई है। हम रोज अपने मन को क्या खिला रहे हैं? अगर हम सोशल मीडिया पर रोज की फालतू की बातें, नफरत या दूसरों की बुराई को देखते हैं तो हम नकारात्मक भेड़िए को ताकत दे रहे हैं। हमें रोज स्वचिंतन करना चाहिए, यानी अपने अंदर के उस अच्छे भेड़िए जो हमारी आत्मा की शांति है, उसको रोज अच्छे विचार देने चाहिए, अच्छे संकल्पों का भोजन देना चाहिए। जब हम सुबह उठकर कहते हैं, मैं एक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को जगाते हैं। आज से ही अपने अच्छे भेड़िए को खिलाना शुरू करें। रोज सुबह अच्छी किताबें पढ़ें या अनमोल वचन और शुद्ध वाक्य अपने हृदय में उतारें। याद रखिए, आपकी शांति आपके भीतर है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले अपने बारे में अर्थात आत्म साक्षात्कार के बारे में जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। हम अक्सर खुद को अपने नाम, पद या शरीर से जोड़ लेते हैं। यह समझाएं कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि उसे चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। यह एहसास होते ही आधे तनाव खत्म हो जाते हैं। आप देह और देही का अंतर समझें। परमात्मा से संबंध कैसे जोड़ें? जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए प्लग लगाना पड़ता है, उसे पावर से कनेक्ट करना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को चार्ज करने के लिए परमात्मा के साथ ध्यान लगाना पड़ता है। ध्यान कोई कठिन कार्य नहीं है। अपनी मन की आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने भगवान के विषय में याद करें, वही ध्यान है। जब भी आप ध्यान लगाएं तो अपने मन के विचारों पर लगाम लगाने के लिए आप यह ट्रिक जरूर अपनाएं। हर एक घंटे में 1 मिनट के लिए रुकें। अपनी गतिविधियों को रोककर मन को ऊपर की ओर ले जाएं। इसे स्वचिंतन का समय कहें। शिव बाबा कहते हैं, जो देंगे वही मिलेगा। अगर हम दूसरों को सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा। दुआएं कमाना सबसे बड़ी संपत्ति है। निंदा और ईर्ष्या से बचकर दुआएं इकट्ठा करते रहिए। अपने आप को शांत रखने के लिए सात्विक जीवन शैली और सात्विक आहार अपनाएं, क्योंकि कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। भोजन का हमारे विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सात्विक और शुद्ध भोजन करने से मन शांत और स्थिर रहता है। शांत मन से बनाया गया भोजन प्रसाद बन जाता है। हम जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फल मिलेंगे। हमारे विचार हमारे बीज हैं। अगर हम डर और चिंता के बीज बोएंगे तो जीवन में अशांति ही आएगी। वीडियो के अंत में हम अपने आप को शक्तिशाली और सकारात्मक बनाने के लिए आइए 1 मिनट का अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि परमात्मा शिव बाबा से शांति की किरणें आपके सिर पर पड़ रही हैं। आप धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। आपके अंदर का गुस्सा और तनाव खत्म हो चुका है। अभी आप अपने शांत स्वरूप में स्थित हैं।
शिव बाबा का धन्यवाद करिए। आपको जीवन में जो भी मिला है सबका शुक्रिया कीजिए, चाहे वो परिस्थितियाँ अच्छी हों या बुरी हों। सभी परिस्थितियाँ जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं। शुक्राना सभी का। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति।